गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बाइंड एडू टेक। ओके, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को देखा था। ओके, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा था कि जो मोनेरा किंगडम है, कौन सा किंगडम? मोनेरा। इस मोनेरा किंगडम को 2 भागों में बांट दिया गया था। ओके, बेसिकली यही है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सिर्फ मोनेरा था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा को 2 किंगडम में बांट दिया गया था। एक किंगडम था आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। एक था आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ओके, यू बैक्टीरिया मीन्स होता है न्यू ट्रू बैक्टीरिया, या तो न्यू बोल सकते हैं या तो फिर ट्रू बैक्टीरिया। एंड आर्किया मीन्स होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि मोनेरा किंगडम को वहाँ पे 2 भागों में बांटा गया था। ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग जो है वो जानते हैं कि मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म आते हैं और ये दोनों जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म ही था। प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म ही था। तो हम लोग जो है सबसे पहले थोड़ा मोनेरा किंगडम के बारे में डिस्कस कर लेंगे, फिर आर्किया और फिर यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम लोग पहले देखते हैं मोनेरा किंगडम के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मोनेरा किंगडम जो है वो इस किंगडम के अनुसार कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो हम लोग जनरली अगर देखें तो मोनेरा किंगडम जो है वो इंक्लूड करता है, हम लोग लिखते हैं कि दिस किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म आएगा वो किस सेल का बना हुआ रहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल का। ओके, तो हम लोग जो है आज में डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म जो मोनेरा किंगडम में आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, मोनेरा किंगडम में, ठीक है, मोनेरा किंगडम में जो भी आएगा, जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग आज डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, तो आज का हम लोग का जो डिस्कशन होगा वो किस पे होगा? जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। चलिए, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। हम लोग आज के लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोट्स। और सबसे जो पहला कैरेक्टर लेंगे हम लोग वो होगा हमारा, जो सबसे पहला कैरेक्टर होगा वो होगा क्या? सेल वॉल। ओके, सेल वॉल हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा इसके जनरल कैरेक्टर में वो क्या होगा? सेल वॉल। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सेल वॉल होता है
वो सेलुलोज का नहीं होता। हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। हम लोगों ने देखा था कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसके आधार पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका सेल वॉल के आधार पे। हम लोग देखे थे जिसमें सेल वॉल था उसको लिनियस ने एक ग्रुप में रखा, और जिसमें सेल वॉल नहीं था लिनियस ने उसको दूसरे ग्रुप में डाला। ओके, तो हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेल वॉल के बारे में। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सेल वॉल जो इसका वो नॉन सेलुलोजिक होता है ना। हम लोग क्या देखते हैं सेल वॉल इसका कैसा होता है, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। तो किसका बना हुआ होता है ना। तो अब आता है कि अगर इसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का नहीं बना हुआ है तो किसका बना हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल मेड अप ऑफ, हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल मेड अप ऑफ किसका, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। ओके, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। ठीक है, यानी कि इसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज का ना होकर के किसका है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और पेप्टिडोग्लाइकेन इसी को हम लोग जो है एक दूसरे नाम से, मतलब मीन्स पेप्टिडोग्लाइकेन्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूरिन। क्या बोलते हैं, म्यूरिन। ओके, तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसका सेल वॉल किससे बना होता है, वो बना हुआ होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। और ये पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, किसका है, तो हम लोग लिखते हैं कि ये जो है विच इज ए टाइप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड। ओके, किसका टाइप है ये, म्यूकोपेप्टाइड। ओके, यानी कि ये जो है वो म्यूकोपेप्टाइड का एक टाइप है। हम लोग क्या देखें कि सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन का बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूरिन। और ये जो है म्यूकोपेप्टाइड यानी कि म्यूकस यानी लिपिड्स प्लस पेप्टाइड इक्वल टू प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। ठीक है, इतना ही नहीं, आप अगर बात करो कि म्यूको, इतना ही नहीं, इसके सेल वॉल में जो है वो आपको शुगर भी मिलेगा। ठीक है, इसके सेल वॉल में क्या मिलेगा आपको, शुगर मिलेगा, शुगर है ना, क्या मिलेगा, शुगर। तो अब जो है कि कौन कौन सा शुगर मिलता है इसके सेल वॉल में, तो हम लोग देखते हैं कि ग्लूकोज है ना, इसके सेल वॉल में जो है वो कौन कौन से शुगर मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज, दूसरा जो है मैनोज। ओके, दूसरा क्या है, मैनोज। ठीक है, मैनोज। उसके बाद और कौन मिलता है, तो ग्लैक्टेज है ना, ग्लैक्टोज, सॉरी ग्लैक्टोज। ठीक है, ग्लैक्टोज। और कौन मिलता है, एक मिनट, ग्लैक्टोज। ठीक है, क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, मैनोज मिल रहा है, ग्लैक्टोज मिल रहा है ना। कुछ एमिनो शुगर यूनिट भी होता है ना। हम लोग देखते हैं सम एमिनो, हम लोग क्या देखते हैं, सम एमिनो शुगर यूनिट। कुछ एमिनो एसिड के साथ शुगर होता है। ठीक है, तो कुछ एमिनो शुगर यूनिट भी इसमें पाया जाता है। ठीक है,
और इस एमिनो शुगर यूनिट में जो है वो कौन कौन सा आता है आपका, तो एन एसिटाइल, हम लोग देखते हैं क्या कि इसमें जो आता है आपका एमिनो शुगर में वो कौन कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ग्लूको क्या है, एमाइन, ठीक है, एन एसिटाइल ग्लूको एमाइन ये मिलता है। और क्या मिलता है इसके अंदर, तो हम लोग देखते हैं एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल, ठीक है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ये दोनों जो है वो क्या है, ये दोनों जो है एमिनो शुगर है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एमिनो शुगर। तो ये भी आपको मिलता है। कुछ एमिनो एसिड भी इसमें मिलता है ना। तो हम लोग देखते हैं कि सम एमिनो एसिड, कुछ इसमें जो है यानी कि इसके सेल वाल में जो है वो कुछ एमिनो एसिड भी रहते हैं, शुगर के साथ साथ जो है वो सम एमिनो एसिड, सम एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, और वो एमिनो एसिड कौन कौन सा है ना, सम एमिनो एसिड डाइट एज, कौन कौन सा है, तो हम लोग देखते हैं कि जो कुछ एमिनो एसिड है वो है टिकोइक एसिड, है ना, क्या बोलते हैं इसको, टिकोइक एसिड, TECHOIC, टिकोइक एसिड, ओके, टिकोइक एसिड होता है। और क्या होता है, म्यूरामिक एसिड, है ना, दूसरा क्या है, म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। तो टिकोइक एसिड, म्यूरामिक एसिड, है ना, और हम लोग बोलते हैं डाएमिनो, है ना, डाएमिनो, हम लोग देखते हैं कि डाएमिनो पिनोलिक एसिड, डाएमिनो पिनोलिक एसिड, ठीक है, डाएमिनो पिनोलिक एसिड, ये सब मिलता है। किस में मिलता है, तो ये जो है ये मिलता है आपका किस में, तो सेल वॉल में। तो सेल वॉल में हम लोग क्या देखें कि सेल वॉल इसका नॉन सेलुलोजिक होता है, सेलुलोज का बना हुआ नहीं होता है। किसका बना हुआ होता है सेल वॉल, तो सेल वॉल बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का, ओके। पेप्टिडोग्लाइकेन जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं, या हम लोग बोलते हैं इसको क्या, म्यूरिन, ओके। तो हम लोग देखें क्या कि ये जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो एक टाइप का जो है वो म्यूकोपेप्टाइड है। फिर हम लोग देखें कि इसमें जो है पेप्टिडोग्लाइकेन के अलावा शुगर और कुछ एमिनो एसिड भी मिलता है, सम एमिनो एसिड। तो शुगर में हम लोग क्या देखें कि शुगर में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट शुगर जो ग्लूकोज है वो रहता है, मैनोज रहता है, ग्लैक्टोज रहता है, और कुछ एमिनो शुगर यूनिट भी मिलता है। एमिनो शुगर यूनिट में जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका इसका सेल वॉल। बच्चा सेल वॉल हम लोग देखें कि इतना से बना हुआ है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे हम लोग देखे थे कि इसको दो ग्रुप में बांटा गया मोनेरा को, तो आर्किया का जो सेल वॉल है उससे इसका सेल वॉल जो है वो काफ़ी प्रिमिटिव होता है, और काफ़ी वो प्रिमिटिव से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके, क्या लिखते हैं कि सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का जो सेल वॉल है, तो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एंड इट्स प्रिमिटिव फॉर्म, टू इट्स प्रिमिटिव फॉर्म, इसके प्रिमिटिव फॉर्म से आने की जो इससे पहले जो था उसके सेल वॉल से ये काफ़ी जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, इसमें सेल वॉल, ट्रू सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो क्या इसमें सचमुच सेल वॉल नहीं होता है? ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये जो है काफ़ी सेल वॉल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इन इट्स प्रिमिटिव कैरेक्टर से, लेकिन जनरली प्रोकैरियोट्स हैव नॉन सेलुलिक, बट कुछ जो है वो आपको सेल वॉल के साथ भी मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जनरली एक कैरेक्टर लिख देते हैं कि जनरली सेल वॉल of prokaryotes are नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, जनरली जो प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल होता है वो कैसा होता है? नॉन सेलुलोजिक। लेकिन अगर हम ये बोले कि सारा जो सेल वॉल है वो कैसा है? नॉन सेलुलोजिक है, तो गलत हो जाएगा। ओके, कैसे गलत हो जाएगा? तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल अभी हम आपको बताएंगे जिसमें आप देखोगे कि सेल वॉल जो है वो किसका बना हुआ है। तो आप देखोगे कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का बना हुआ है। तो हम इधर मिटाते हैं, आप लोग जो है लिख लिए होंगे, हम इधर जो मिटा देते हैं और इधर से आपको जो है वो बताते हैं कि किसका किसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेल वॉल जो है जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स का सेल वॉल नॉन सेलुलोजिक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे सेल वॉल जो है वो क्या हो? नॉन सेलुलोजिक हो। कुछ सेल वॉल ऐसे भी हैं, है ना, जिसमें सेलुलोज का ही होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं मिलेगा। ओके, तो उस तरह के सेल वॉल को हम लोग जानते हैं, है ना। तो हम लोग क्या लिखे कि जनरली सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स आर नॉन सेलुलिक, है ना। जनरली जो है वो कैसा होता है? नॉन सेलुलिक, बट एक्सेप्शन, बट हम लोग लिखते हैं कि बट सम हैव सेलुलोज सेल वॉल। लेकिन कुछ के पास जो है वो किसका सेल वॉल होता है? सेलुलोज का। एग्जाम्पल अगर आप लोग देखो इसका कि किसका किसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का होता है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एसिटोबैक्टर, है ना। क्या नाम है उसका? एसिटोबैक्टर। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटोजिनियम, एसिटोबैक्टर एसिटोजिनियम, एसिटोबैक्टर एसिटोजिनियम। और कौन है? तो दूसरा है, एक हो गया जिसका सेल वॉल कैसा होता है, आपका सेलुलोज का बना होगा। दूसरा है एसिटोबैक्टर जाइलिनम, एसिटोबैक्टर, ठीक है, एसिटोबैक्टर जाइलिनम। और एक है जिसका सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का होता है, वो है आपका जाइमोसार्किना। ठीक है, जाइमोसार्किना। ठीक है, ये सब का जो सेल वॉल होता है, ठीक है, सब साइंटिफिक नेम है, अंडरलाइन जाएगा। ये सब का जो सेल वॉल है वो आपका क्या है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, और आप देखोगे प्रोकैरियोट्स, एक ऐसा भी प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है। अभी देख रहे थे क्या
कि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज का नहीं होता, पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, शुगर का होता है, एमिनो एसिड से मिल करके बना हुआ होता है। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि सेल वॉल कुछ ऐसे भी हैं जिसका सेल वॉल सेलुलोज का होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे अब कि प्रोकैरियोट्स विच हैव या विच लैक सेल वॉल। हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोट्स ऐसा प्रोकैरियोट्स विच लैक सेल वॉल, विच लैक सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं होगा। तो उस तरह का जो प्रोकैरियोट्स है आपका वो कौन है? तो इस तरह का जो प्रोकैरियोट्स है एक ही नाम है उसका बच्चा, वो है माइकोप्लाज्म। ओके। और बड़ा सुंदर एक और नाम है इसका माइकोप्लाज्म, क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है तो डिफरेंट शेप को ऑब्टेन करेगा, है ना। इसीलिए इसको बोला जाता है जोकर। क्या बोला जाता है? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ठीक है। किसको बोला जाता है? ये माइकोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि इसमें सेल वॉल होता ही नहीं है, तो डिफरेंट ये शेप को एक्ट कर लेता है, डिफरेंट शेप को जो है वो ले लेता है। तो हम लोग जनरली जो इस तरह का एक्टिविटी करता है उसको हम लोग जोकर बोलते हैं, है ना, जोकर बोलते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये था आपका जो है वो सेल वॉल। दूसरा हम लोग देखेंगे इसी में कि सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हम लोग जो है वो देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन में ज़्यादा कुछ नहीं, इसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी जिस तरह यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन होता है उसी तरह इसका भी सेल मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। उससे पहले हम लोग ने सेल वॉल को कंप्लीट किया, और सेल वॉल में हम लोगों ने देखा कि इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का, है ना, उसमें कुछ शुगर मॉलिक्यूल्स भी हैं और कुछ एमिनो एसिड्स भी हैं। हम लोगों ने सबसे इम्पोर्टेंट जो देखा कि सेल वॉल जो है प्रोकैरियोट्स का वो सिर्फ नॉन सेलुलिक ही नहीं, आपका सेलुलिक भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या? तो मोनेरा में दूसरा सेल वॉल के बाद देखेंगे सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन मीन्स क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। आप लोग को पता भी होगा, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लाइक यूकैरियोट सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, लाइक यूकैरियोट्स यानी यूकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल होता है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोट्स सेल मेम्ब्रेन like eukaryote cell membrane of prokaryotes यानी कि प्रोकैरियोट्स का सेल मेम्ब्रेन जैसे यूकैरियोट्स का होता है वैसे ही होता है। हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। इट इज मेड अप ऑफ किससे बना होता है? तो ये बना होता है लिपोप्रोटीन। ओके, इससे बना होता है लिपोप्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है, यानी कि लिपोप्रोटीन का मीनिंग क्या हो जाएगा? लिपोप्रोटीन का मीनिंग हो जाएगा लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, तो ये जो है वो लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में बना होता है वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में बना हुआ होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और दूसरा जो था सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो है
एक स्पेस आ जाता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच जो है एक स्पेस आ जाता है, उस स्पेस को हम लोग बोलते हैं क्या, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो हम लोग डिस्कस करेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस का किसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि द स्पेस बिटवीन, है ना, पेरीप्लाज्मिक क्या बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ओके। किसको बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, ठीक है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस इसका एक विशेष फंक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, आखिर पेरीप्लाज्मिक स्पेस हम लोगों को पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ गया भाई, दोनों सेल के बीच में स्पेस था, इसको जानने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो इसके पीछे रीजन है कि इसका फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। पेरीप्लाज्मिक स्पेस का फंक्शन जो है वो क्या निकल गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट निकल गया। क्या इम्पोर्टेंट निकल गया भाई, तो हम लोग देखते हैं कि पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ना, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है ये जिस तरह से आप देखे होंगे लाइसोजोम्स का फंक्शन था। लाइसोजोम्स का क्या फंक्शन होता है, आप लोग उसको बोलते हैं सुसाइडल बैग, ओके। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग। तो ये भी वैसा ही करता है ना। हम लोग क्या देखते हैं कि इट इज, ये क्या है, इट इज एनालोगस, क्या है, एनालोगस। बच्चा दो वर्ड आता है, एक एनालोगस एक होमोलोगस। तो एनालोगस फंक्शन सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट और होमोलोगस स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, ओके। तो एनालोगस टू लाइसोजोम्स, एनालोगस टू लाइसोजोम्स कैसे, तो लाइसोजोम्स का जो फंक्शन है वही फंक्शन आपको जो है इसमें भी दिखेगा। कैसे, तो आप देखोगे कि हियर, यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। एनालोगस, एनालोगस मीन्स होता है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम, और होमोलोगस मीन्स होता है स्ट्रक्चर सेम बट फंक्शन डिफरेंट। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो होता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ये किसका एनालोगस है, लाइसोजोम्स का एनालोगस है। किसका, लाइसोजोम्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग। और ये क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग, क्योंकि वो सेल को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सेम फंक्शन यहाँ पे पेरीप्लाज्मिक स्पेस भी करता है। अब आ जाते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म पे, ओके। तो सेल वॉल देखे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखे, दोनों के बीच के स्पेस को देखे। अब देखते हैं किसको, साइटोप्लाज्म को, यानी साइटोप्लाज्म ऑफ मोनेरा किंगडम ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनिज्म, साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म में हम लोग क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, हम लोग क्या देखते हैं कि साइटोप्लाज्म ऑफ किसका, तो साइटोप्लाज्म ऑफ
प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स, इट देखोगे कि इट लैक्स सेल मेम्ब्रेन, सॉरी हाँ, इट्स लैक्स सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड, या फिर बोल सकते इट लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स को जो है वो क्या करता है, अब्सेंस करता है। सिर्फ यहाँ पे तो राइबोसोम के अलावा और कुछ तो मिलता भी नहीं है। ओके, तो ये देख लिए। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, ओके, इसका न्यूक्लियस कैसा होता है। तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो काफ़ी डिस्टिंक्ट होता है ना। इसका न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा होता है, तो हम लोग देखेंगे कि इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि क्यों इनडिस्टिंक्ट होता है, तो हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस नॉट बाउंडेड बाय या सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है, ओके। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं क्या, इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इनडिस्टिंक्ट होता है, क्यों, क्योंकि वो तो किसी चीज़ से घिरा हुआ ही नहीं रहता है, ठीक है। आने की और दूसरी बात है क्या, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से नहीं, दूसरी बात है क्या, कि इसमें जो है वो आप देखोगे कि न्यूक्लियोलस अब्सेंट होगा। क्या चीज़, तो न्यूक्लियोलस जो है वो क्या हो जाता है इसमें, अब्सेंट, ठीक है। क्या हो जाता है, तो न्यूक्लियोलस इज अब्सेंट। दूसरी जो बात है वो न्यूक्लियोलस भी क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। और इसको हम लोग बहुत सारे नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर आप बात करो इसके न्यूक्लियस का, तो इसके न्यूक्लियस को हम लोग जो है इंसिपिटेंट न्यूक्लियस, और भी बहुत सारे न्यूक्लियस के नाम से, न्यूक्लियोइड, ठीक है, ये सब नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं वो क्या है, कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हम लोग क्या लिखते हैं कि इट इज, है ना, या फिर न्यूक्लियस, या इट इज ऑल्सो नॉन एज, इसको जो है वो हम लोग जो है, या न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ऐसे इट इज लिखने से अच्छा है कि लिख दें न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ओके। क्या, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स, न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स is also known as इसको जो है वो हम लोग और भी नाम से जानते हैं, नॉन एज इंसिपिटेंट न्यूक्लियस। सबसे पहले लिखते हैं क्या, इंसिपिटेंट न्यूक्लियस। दूसरा जो है इसको हम लोग जानते हैं जीनोफोर, ठीक है, जीनोफोर। और किस नाम से जानते हैं,
तो जिनोफोर के अलावा जो है हम लोग इसको बोलते हैं फाइब्रिलर, फाइब्रिलर। और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर कुछ तो होता नहीं इसीलिए। और इसको क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलाइड, ठीक है, न्यूक्लियोलाइड। तो इन सारे नाम से जानते हैं किसको, न्यूक्लियस को। ओके, तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग जो है वो ये प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट नाम से उसमें हम लोग आज देख लिए कि सेल वॉल कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के पेरिप्लाज्मिक स्पेस को देख लिए। उसके बाद जो है हम लोग साइटोप्लाज्म और फिर हम लोग न्यूक्लियस को देखे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।